मेरे साथ इस वक्त हैं सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजट पे जो स्पीच हुई है उमर अब्दुल्ला की, सभी की नज़रें उस पर थी। शॉर्ट स्पीच थी, लेकिन जो पहला उन्होंने कहा कि डेलीवेजर्स का जो इशू उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि डेलीवेजर्स पर एक कमेटी बनाई जाएगी और ये भी कहा कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि कुछ होने वाला है कि ऐसे ये भी वादे हैं जो कभी वफा ना होंगे? समीर जी, ऐसी कमेटीज बहुत बार बनी है और डेलीवेजर्स के साथ धोखा कई बार हुआ है और मुझे लगता है कि आज दोबारा से डेलीवेजर्स को डिसअपॉइंट किया। पहले तो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया जिसमें डेलीवेजर्स का कोई प्रावधान नहीं रखा, आज फिर झूठ बोल के इनके इश्यू को बॉक्स में डाल दिया ताकि ये 6 महीने तक बात नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, हम सब ने इकट्ठे एक होके डेलीवेजर्स पर डिस्कशन की मांग की, उनके साथ व्यवहार की हमने कंडमनेशन की, लेकिन स्पीकर और ट्रेजरी बेंचेस ने उसको बहुत लाइटली लिया, एक जोक बना दिया। उन्होंने डिस्कशन के लिए अलाउ न किया और हमने वॉकआउट कर दिया। और उसी कड़ी में स्पीकर दोबारा से जब उमर अब्दुल्ला साहब को कह गए कि अभी आपने स्पीच देनी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा। तो मुझे लगता है दोबारा से डिसअपॉइंट किया है डेलीवेजर्स को उमर अब्दुल्ला साहब ने। डिसअपॉइंट किया लेकिन वो तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमने शुरू किया है और वो रेफरेंस दे रहे हैं पिछले आपकी गवर्नमेंट में जो पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट, पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उसके बाद एलजी रूल में उन्होंने कहा कि सारे दरवाजे भी बंद हो गए थे। फिलहाल हमने एक शुरुआत की, एक बिगनिंग की। आपने ये क्यों नहीं बोला उनको कि भाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ही डेलीवेजर्स को रेगुलेट किया गया, वरना इनका कोई खाता नहीं था, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। गवर्नर साहब के रूल में ही डेलीवेजर्स का कोई खाता बना इनके अकाउंट में, जहां पे 600, 800, 1200 जाता था, आज 9000 जाता है। इनके अकाउंट में 9000 जाता है। मैं ये कहता हूं ऑनरेबल सीएम साहब को कि ठीक है, आपके पास अभी कोई पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते थे, इनकी सैलरी को एनहांस कर सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे। वो भी नहीं आपने किया और कमेटी बनाई, फिर गेंद आपने दोबारा से अपोजिशन के पाले में डाल दी। आपके दौर में ये नहीं हुआ। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको आप बोल रहे हैं रिऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के बाद दरवाजे बंद हुए, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ही तो इनको रेगुलेट किया और सैलरी बढ़ाई। भूल जाते हैं ना, दरअसल उनको गुलमर्ग जाना था, इसलिए वो भूल रहे थे यहाँ की कार्य। लेकिन वो कहते हैं कि 560 डेलीवेजर्स को रेगुलेट किया गया आउट ऑफ 60,000। नहीं, रेगुलेट नहीं, रेगुलराइज 500। रेगुलेट तो सबको किया गया है और सैलरी भी बढ़ाई है, सबको ही बढ़ाई है। जितने भी 60-70,000 हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, सबको ही दिया गया है। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी है, फंड्स जो है वो हमारे पास इतने नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो वादा किया गया है ये क्या इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पे? क्योंकि फंड्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने नहीं है। फंड्स की कमी उनकी गाड़ियों के लिए भी नहीं थी। पहले दिन उन्होंने 4 करोड़ की गाड़ियां मंगाई, उसके लिए भी साल एक वेट कर लेते। जल्दी क्या थी अभी इतनी गाड़ियां, इतना कैवलकेड नया लाने की? तो ये धोखा होता है, ढकोसला होता है। 70 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। 70 साल से कोई रिसोर्स तैयार नहीं किया, 70 साल से इन्होंने कोई स्रोत उत्पन्न नहीं किए। अब ये कहते हैं फंड्स नहीं है। तो भाई फंड्स कहां से लाएं? दिल्ली देता गया, तुम यहाँ पे अलगाववादियों का संरक्षण करते रहे, तुम यहाँ पे अलगाववाद पे वोट लेते रहे, तो क्यों नहीं फंड्स जनरेट करवाई जनाब? कौन रोक रहा था आपको? एक चीज, आप तो अपोजिशन में हैं, उनके बिटर आप उनके अपोनेंट्स भी हैं, लेकिन अब वो लव लेटर लिख रहे हैं आपको। अगर लव लेटर वो लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लव विद लव, प्यार दे रहे हैं आपको, तो आपको भी प्यार देना है ना उनको, कि आप अपोजिशन करते रहेंगे या कोई प्यार की कोई झलक दिखेगी आप? नहीं नहीं, लव लेटर हमें मिलेगा, हम कबूल कर लेंगे उनका प्यार, ऐसी बात नहीं है। इसका माने दूसरा है। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि जो एक अफवाह उड़ी हुई है कि बीजेपी और नेशनल कांफ्रेंस कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकल अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि देखिए एनडीए में भी कई उतार चढ़ाव हो सकते हैं। क्या आपको लगता है? जी, जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, भाजपा को नहीं है। भाजपा 20 राज्यों में इस वक्त सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 40-41 एमएलए हैं, वहां पे भाजपा के पास 1648 एमएलए हैं। मतलब इनके 40 एमएलए के बाद भी 1600
2 हमारे एमएलए हैं एक्स्ट्रा, हमारे पास एमपी भरे पड़े, हमें क्या जल्दी पड़ी है यहाँ पे अलायंस करने। अमित शाह जी या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें अपना जनाधार बढ़ाना, जितने लोग एनडीए में आए हमें वेलकम करना है। क्या ये जो लव लेटर वो लिख रहे हैं, क्या ये एक रिफ्लेक्शन है एक सियासी महाज की जो आगे बन सकता है? क्योंकि उनको भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, बहुत सारी कमिटमेंट्स करो, आपको भी अगर उनके साथ क्या है? अभी तो लव लेटर डाकखाने में है, आने दीजिए, पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनील शर्मा कहीं ना कहीं हंस के ये टाल गए लव लेटर के इशू पे, लेकिन जो सियासत है ये सियासत ऐसी होती है कि यहाँ पे कल क्या होना है कोई नहीं जानता है। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।